शुरुआत बेहतरीन रही थी, 2 मैच जीते थे शुरुआत में, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं टीम थोड़ी सी पिछड़ गई है। पिछले 2 मैचेस परास्त हुई है ये टीम। फ्रेंड सर्कल के क्या कहने, पहला मैच जीता, उसके बाद हार मिली थी, लेकिन फिर से बाउंस बैक किया उन्होंने और पिछले 2 मैच उन्होंने जीते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 3 मुकाबले जीते हैं गुलजार अहमद सिद्दीकी फेम टीम। टोपनस बिलाल शेख आणि त्याच्या सोबतीला सूरज केने सलामीची जोडी मैदानामध्ये एंटर झालेली आहे। पॉवर प्ले च्या 2 षटकांमध्ये जास्तीत जास्त रन्स बनवण्याचा प्रत्येकी सलामी वीरांचं स्वप्न असतं आणि ते गरजेचं देखील असतं। ज्यावेळेला तुम्ही फर्स्ट इनिंगमध्ये बॅटिंग करता त्यावेळेला एक चांगलं टार्गेट सेट करण्यासाठी तुम्हाला सलामी चांगली देणं गरजेचे असते। बिलाल शेख किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट नेहमीच जो ओपनर नवीन चेंडूचा सामना करत असतो, परंतु आता त्याच्यासमोर एक नवीन चॅलेंज असणार आहे। आशिष मेहरोल त्याच्यासमोर ज्यानं अतिशय सुंदर गोलंदाजी बीपीएल सीजन 5 मध्ये आतापर्यंत केली है। जी हाँ, काबिल तारीफ प्रदर्शन आशीष मेहरोल का रहा है। एक डबल विकेट मेडन भी उनके नाम है और कंसिस्टेंसी उनके प्रदर्शन में ज़रूर देखने को मिल रही है। बिलाल शेख के सामने आशीष, प्रतीक कहीं ना कहीं इंजर्ड हुए, उसके बाद हमने देखा है कि टीम का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन रहा है एबी स्पोर्ट्स का, तो बहुत बड़ा झटका लगा। मैच की पहली गेंद, तो पहिला बॉल आणि आपण पाहतोय पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा। फटाक्यांची आतषबाजी होते जेव्हा ज्या वेळेला पहिला बॉल डिलिव्हर्ड होतो आणि आपण पाहतोय धावांना सुरुवात। धावांचा श्री गणेशा फ्रेंड सर्कल टीम साठी व्हाईट बॉल स्वरूपामध्ये। मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन टाइमिंग तो उसी का है जो पटाखे फूटते हैं पहली गेंद डिलीवर होने के बाद। एक्स्ट्राच्या मदतीने आपण पाहतोय स्कोर कार्डला आता सुरुवात झाली आहे। ओव्हर द विकेट आशिषचा बॉल जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न होता, बॉल हवेत होता, पॉइंटचा फिल्डर बॉलवरती येण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु तिथे मिळेल 1 धाव। जगह देखते ही बिलाल ने उस पर जोरदार प्रहार करने की कोशिश की थी, स्लैश करना चाहते थे, इनफील्ड के ऊपर से खेलने का प्रयास था, लेकिन बाहरी किनारा लगा था और किस्मत अच्छी रही कि गेंद के नीचे कोई खिलाड़ी नहीं थे, गेंद हवा में भी थी। हो डेफिनेटली जास्त उंच बॉल उडाला आणि त्यावेळेला खरं तर बॅटर बिलाल शेखचे हार्टबीट वाढले असतील, कारण पहिलं षटक सुरू आहे, पहिलाच बॉल तो फेस करत होता। स्कोर एका धावेने 2 वर। आशिष पुन्हा सज्ज होतोय, समोर आता सूरज खेणे, एक्स्ट्रा कव्हर त्याच्यासाठी डीप मध्ये सेट करण्यात आला। ओ यावेळेला थोडंसं आपण पाहिलं तर ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल होता, कट करत असताना कव्हर पॉइंटला बॉल येतोय। दोन्ही बॅटर एक धावून स्वतःचा अकाउंट ओपन करत असताना स्कोर 3 या आकड्यावर। थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था इस दफ़ा आशीष मेहरोल ने, और बल्लेबाज ने उसको परखा ज़रूर था, बैकफुट पर जाकर खेले, सिंगल से अपना खाता खोला है सूरज केने ने। दोघांना चांगली स्टार्ट मिळाली आहे। तो आशिषचा बॉल लाऊड अपील, जोरदार अपील त्या ठिकाणी होते। आपण पाहतोय परफेक्टली यॉर्कर लेंथ होता, बिलालची बॅट येण्या अगोदर बॉल सरळ निघून गेला कीपरकडे। पा थोड़ा सा हाफ हार्टेड स्ट्रोक स्क्वीज करते हुए निकालना चाहते थे, थर्डमैन की दिशा में संभव था, लेकिन पूरी तरह से चूक गए बिलाल शेख। चांगली सुरुवात, रिवर्स खेळण्याचा प्रयत्न आहे, इथे बॉल हवेत आहे, अपील पुन्हा एकदा होते आणि इथे एक्झॅक्टली काय आता बघूया पंचांच्या निर्णयाची वाट आपण पाहणार आहोत। फलंदाज बाद आहे की नाबाद आहे त्याचं उत्तर तुम्हाला मिळेल। दोन्ही अंपायर आता डिस्कस करतायत। दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला ये लम्हा है, क्योंकि दोनों भी ऑनफील्ड अंपायर्स एक दूसरे से चर्चा करते हुए, जतिन भुयाल और हेमंत शेट्टी, कंफर्मेशन जिस पर सबकी निगाह है, और ये मामला अब टीवी अंपायर के पास सौंप दिया गया है। थोडा क्लोज आहे, बघायचं आता आउटफील्ड अंपायर्सनाही एक्झॅक्टली तिथे कळालं नाहीये की बॉल बॅटनं लागून वर गेलाय की हातांना लागून वर गेलाय। और यदि हाथ पर भी लगी है तो वो कहाँ पर लगी है, क्या उनके रिस्ट पर लगी है, क्या उंगलियों पर लगी है? नॉट आउट, फोरआर्म पर लगी है मेरे ख्याल से, जिस वजह से अंपायर ने नॉट आउट घोषित किया है। क्लिअर झाला। आपण पाहतोय बघा टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे आहे आणि ज्या ज्या वेळेला क्रुशियल मोमेंट्स असतात अंपायर्सना ती ऑथॉरिटी आहे की तुम्ही टीव्ही अंपायरची मदत घेऊ शकता आणि योग्य तो निर्णय घेतला ऑनफील्ड पंचांनी। स्कोर तुम्ही पाहताय 3 वर थांबलेला आहे। बिलाल थोडासा ऑफ कलर दिसतोय, 2 वेळा आपण पाहतो की त्याच्या विरोधात लाऊड अपील झाली होती।
और उच्च कोटि की गेंदबाजी पहले ओवर में आशीष मेहरुल द्वारा। हाय प्रोफाईल खेळाडू आहे आणि तो त्याचं स्टँडर्ड इथे दाखवत असताना यावेळेला स्वीप केलंय. हा बिलाल शेखचा स्टँडर्ड क्रिकेट आहे आणि पाठवले बॉलला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमा पार. पहिला चौकार. क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है बिलाल ने, पहले ही शायद मन बनाकर तैयार थे, फ्रंट फुट को आगे निकालते हुए स्वीप लगाया. एक तेज बॉलर के विरुद्ध कभी भी आसान नहीं होता है, लेकिन बढ़िया संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में. हवा में जरूर थी गेंद, लेकिन अपना स्पॉट पिक कर लिया था पहले ही बिलाल ने. बिहाइंड स्क्वेअर ऑन साइड में 4 रन. पहिला चौकार. या ठिकाणी जागा बनवली आहे. थोडासा मागे जाऊन लेग स्टंपमध्ये येऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. कव्हर पॉइंटला थोडासा फंबल झाला आणि एक धाव. गोलंदाज थोडासा नाराज दिसतोय, कारण अशा प्रकारच्या रन्स तुम्हाला वाचवाव्या लागतील. सर्कलमध्ये तुम्हाला चांगलं क्षेत्ररक्षण करावं लागेल आणि एका षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर, 8 विदाउट लॉस. अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में रही आशीष मेहरुल की. एक बाउंड्री जरूर आई, लेकिन ओवरऑल बहुत ही बढ़िया ओवर घटा. पहले ओवर के बाद 8 रन बिना किसी नुकसान के. फ्रेंड सर्कल टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए. ग्रुप ए का ये अंतिम मैच है. इसके बाद ग्रुप बी के मैचेस की शुरुआत होगी. ग्रुप बी का पहला मुकाबला पिछले सीजन की 2 फाइनलिस्ट टीमों के बीच में. डिफेंडिंग चैंपियन मांगीलाल पालीवाल फेम टीम मैगी 11 बनाम रनर अप पिछले सीजन की विनोद पाटिल, पृथ्वीराज पिंगल एंड बंटी शिल के फेम टीम साई विवान के बीच में. एक चांगलं बॅटल तुम्हाला नक्की पाहायला मिळेल पुढच्या मॅचमध्ये. परंतु हा सामना आपण फ्रेंड सर्कलचा पॉईंट्स टेबलवर विचार केला तर फ्रेंड सर्कलनं पहिला सामना जिंकला होता, परंतु त्यानंतर पराभूत झाला आणि त्यानंतर पुन्हा त्यांचा पलटवार पाहायला मिळाला. लागोपाठ 2 मॅचेस त्यांनी जिंकल्या. म्हणजे लीग ग्रुप स्टेजमधील शेवटचा सामना ते खेळतात आणि AB स्पोर्ट्सचा आपण विचार केला तर पहिले 2 सलगचे विजय मिळाले, परंतु तदनंतर लागोपाठ 2 सामने त्यांनी गमावले. देखिए समीर, क्रिकेट है, हार जीत होती रहती है. भले ही 2 मैचेस गंवाए हैं AB स्पोर्ट्स ने, लेकिन क्रिकेट बहुत बढ़िया देखने को मिली है. पूरे टूर्नामेंट में यदि हम देखें तो दोनों भी टीमों ने बहुत अच्छा क्रिकेट पेश किया है और इसीलिए ये मैच काफ़ी रोमांचकारी होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है. खैर, शुरुआत गेंदबाज ने अच्छी की है, लेकिन बिलाल ने थोड़ा सा पलटवार भी किया शुरुआत में स्ट्रगल करने के बाद. और अब नया ओवर लेकर वेदांत पाटिल तैयार होते हुए बिनार विलेज एंड से. जगह बनाई, सामने लॉफ्ट कर दिया है मिड ऑन के ऊपर से. खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर. बिलाल के बल्ले से 6 रन. स्वतःला थोडीशी जागा त्या ठिकाणी बनवली आहे. पहा, इनसाइड आउट थोडासा मागे गेला आणि हा फटका लॉंग ऑन सीमारेषेच्या पलीकडे येणारा षटकार तुम्ही पाहतायत. थोडासा मागे गेले, रूम क्रिएट केला. चांगल्या पोझिशनमध्ये येत असताना आणि किती प्रॉपर टायमिंग आहे फॉलो थ्रू बघा बॅटरचा. षटकारांना आपण पाहतो स्कोर वेगाने मुसंडी मारत असताना. अभी अभी हमारे बीच में तशरीफ ला चुके मैगी 11 के शाहिद अंसारी साहब और RK फ्री हिट के रजी कुआरी साहब. न्यूजीलैंड के क्रेग मैकमिलन इस तरह की शॉट्स खेलते थे, जगह बनाकर सामने की तरफ लॉन्ग ऑन की दिशा में. इस बार इनसाइड आउट, अब की बार मिड ऑफ को क्लियर करते हुए और फिर से गेंद मैदान के बाहर. एक और मैक्सिमम. .0 महेश चौगुले यांच्या फ्लेक्सला धडकणारा षटकार आणि त्यांच्याकडनं सामनावीरासाठी तब्बल 2000 रुपयांचं कॅश प्राइज BPL पर्व 5 मध्ये दिलं जातं आणि बरोबर त्यांच्या फ्लेक्सला धडकणारा तो षटकार होता. बिलाल शेख ऑन फायर. एक और दर्शनीय स्ट्रोक, दर्शकों के बीच में जाकर गिरी है गेंद. लगातार तीसरा छक्का. बाजी लागोपाठचा तिसरा सिक्सर. भिवंडी क्रिकेटचा राजा मैदानामध्ये आपण पाहतोय. किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख ऑन फायर.
लागोपाठ 3 सिक्सर त्यानं लगावलेत इनसाइड आउट ग्रेट शॉट ग्रेट टायमिंग आणि बॉल सर निघून गेलाय एक्स्ट्रा कव्हर सीमा पार षटकार वेदांत को निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ ना कुछ अब अलग करके दिखाना होगा। बिलाल बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं। पहले ओवर में स्ट्रगल जरूर किया था उन्होंने, लेकिन इस ओवर में अपने असली रंग दिखाते हुए बिलाल शेख इस बार भी रूम बनाया था, आपकी बार काफी तेज डाला था, दूर रखी हुई गेंद जाने दिया वाइड। क्या डीआरएस की मांग होगी? जी हाँ, तुरंत डीआरएस लिया गया है वहां पर एबी स्पोर्ट्स द्वारा। ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन वाइड है, लेकिन अंपायर के फैसले को चुनौती दी गई है। हो डेफिनेटली आता बघूया आपण शायद डीआरएस वहां पर कैंसिल किया जा रहा है। चलिए गेंद वाइड है, यस वाइड ही रहेगी। स्कोर 27। इस बार फुल लेंथ फिर से छोड़ दिया है बिलाल ने और फिर से वाइड का इशारा। यह दबाव है और गेंदबाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लगातार जब 3 बड़े हिट्स आते हैं उसके विरुद्ध तो दबाव तो रहेगा ही। आणि बिलालच्या केलीचा वैशिष्ट्य आपण नेहमीच बघितलेलं आहे, ज्या वेळेला तो एक मारतो ना तो एका रांगेमध्ये मारत राहतो। जी हाँ, एक बार मापोली के मैदान पर भविष्य पवार के विरुद्ध भी उन्होंने आक्रमण किया था, 5 में 5 मारे थे। मिस टाइम स्ट्रोक गेंद हवा में है, अब की बार फंस गए बिलाल शेख। बेहतरीन वापसी वेदांत पाटिल द्वारा, बिलाल आउट। सातत्याने ऑप्शनच्या बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न होता आणि ज्यादा दूर चले गए थे बिलाल शेख गेंद से और इसीलिए बल्ले के थोड़े बॉटम पर ही लगी थी और अच्छा कैच लपकते हुए वहां पर राहुल के ने शानदार कैच, लेकिन एक शानदार पारी खेलने के बाद आउट हुए हैं बिलाल शेख। 24 रन बनाए उन्होंने, 3 छक्के जड़े और 1 चौका। 28 पर पहला झटका फ्रेंड सर्कल को। वेदांत पाटीलच्या हिमतीला दाद द्यावी लागेल, कारण सातत्याने जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न बिलाल करत होता, त्याच दिशेने पुन्हा बॉल टाकण्याची हिम्मत केली आणि 2 लागोपाठ वाईड आले, परंतु आखिर त्याच लाइन मधून विकेट काढली बिलाल शेखची। लेकिन लेंथ में बदलाव हुआ, इससे पहले ज्यादा आगे डाल रहे थे और बिलाल उसका फायदा उठा रहे थे, कहीं ना कहीं हाफ वॉलीज भी बन रही थी और बल्ले के बीचों बीच लेकर खेल रहे थे बिलाल। पहले लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा, उसके बाद लॉन्ग ऑफ की दिशा में छक्का जड़ा उन्होंने, उसके बाद कवर्स के ऊपर से एक और इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए छक्का जड़ा, फिर 2 वाइड गेंदें भी आई, लेकिन आखिरकार वापसी करते हुए वेदांत पाटिल ने बॅट्समन चांगला पलटवार पाहायला मिळाला। इथून आता पुन्हा धावांवरती अंकुश लगावलं जाणार का? संधी असेल, कारण आता नवीन बॅटर आहे, तो सेट नाहीये, फर्स्ट बॉल फेस करतोय। वेदांतचा नेमका आता बॉलिंग मध्ये एक काय प्लॅन असेल, कारण समोर डाव्या त्याचा बॅटर पाठवला त्याच्या समोर 3ऱ्या क्रमांकावर। करो या मरो की स्थिति है एक तरह से हम देखें तो एबी स्पोर्ट्स खाड़ीपार टीम के लिए। किरण मठ भी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। ओ स्पिन होकर अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज शायद सोच रहे थे कि एंगल के तहत बाहर की तरफ जाएगी, लेकिन अच्छा खासा टर्न था इस गेंद में। फार चांगली भरारी वेदांत पाटील या खेळाडूने घेतली आहे। फार कमी वयातीला खेळाडू आहे, परंतु मॅच्युअर दिसतोय, परिपक्वता त्याच्या गोलंदाजीमध्ये आपल्याला बघायला मिळाली आहे आणि इथे चांगला पलटवारी करताना। फुल लेंथ गेंद ड्राइव कर दिया है, लॉन्ग ऑन की जानिब अपना पहला रन बनाते हुए इस मैच में किरण मडवी। दोनों बल्लेबाज 1-1 के व्यक्तिगत स्कोर पर और इसके साथ ही पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर फ्रेंड सर्कल। चांगली टोटल आहे, पॉवर प्लेला मॅक्झिमाइज करण्याचा प्रयत्न केला, स्पेशली विलालच्या बॅटमधून चांगल्या रन्स तुम्हाला बघायला मिळाला। लागोपाठ 3 सिक्सर त्यानं लगावले आणि वेदांत थोडासा एक्सपेन्सिव्ह ठरला, 21वा तब्बल त्याच्या षटकामध्ये आले आणि एक महत्त्वाची गडी त्यांनी जरूर मिळवला, परंतु 2 षटकांच्या अखेरीस 29ला 1 सध्याची स्थिती तुम्ही पाहताय। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये ग्रुप है। हम देखें तो एसके एंटरप्राइजेस जिन्होंने 4 मैच जीते हैं, 8 पॉइंट्स उनके खाते में,
उनके मैचेस खत्म हो चुके हैं, 5 के 5 मैच, तो उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन 6 पॉइंट्स पर 2 टीमें हैं। बर्फानी बाबा, उनके 5 मैच समाप्त हो चुके हैं। फ्रेंड सर्कल के बीच 6 पॉइंट्स है, उनका ये 5वां मैच चल रहा है। एबी स्पोर्ट्स 4 पॉइंट्स है उनके, और ये 5वां मैच है। ये मैच एबी स्पोर्ट्स जीत जाती है तो फिर 3 टीमें जो है वो 6-6 पॉइंट्स पर रहेंगी। धर्मराजा और शिवास तो काम तमाम हो चुका है, क्योंकि 2-2 पॉइंट से है। क्या बात आहे. म्हणजे इथून ह्या ग्रुपचा देखील आता नक्कीच तिढा समोर आपल्या येणार आहे. जर इथून एबी स्पोर्टनं हा सामना जिंकला तर, जर आणि तर, शेवटपर्यंत क्रिकेटमध्ये जर आणि तर ला जागा नसते. परंतु इथून आता आशिष मेहरोल कंटिन्यू आशिषला ठेवण्यात आल्या. समोर किरण मडवी आहे डाव्या त्याचा बॅटर. आशिषचा पहिला बॉल लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न होता, मिस टायमिंग. बॅट हातामध्ये आपण पाहिली तर थोडीशी फिरली हातामध्येच आणि एकच धाव त्या ठिकाणी किरण मडवीला मिळते. स्कोर एका धावेने 30 रन्स. सामने खेलने का प्रयास था, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बल्ला थोड़ा सा हाथ में टर्न हुआ। रफ्तार अच्छी थी इस गेंद में। आशीष मेहरुल छोटे से बॉलिंग रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं, और उनका बॉलिंग रनअप देखने के बाद कई बार बल्लेबाजों को शायद लगता होगा कि ज़्यादा तेज़ नहीं डालने वाले हैं, लेकिन रफ्तार भी है इनके पास। हो, ज्या पद्धतीने ते धावतायत आपल्या रनवे मध्ये, त्या पद्धतीने बॅटर विचार करत असतील की स्लोवर चेंडू येणार किंवा इतका वेग नसणार यांच्या चेंडूमध्ये, परंतु अधिक खांद्याचा वापर करतायत. आणि ते पहा, चांगला स्विंग ही पाहायला मिळाला. अपील आउट झाली होती त्या ठिकाणी. आपण पाहते डॉट. ये उनकी नेचुरल गेंद है, ये उनकी स्टॉक बॉल है, तेज गति से लेग कटर डालते हैं। तो स्विंग एंड मिस, ब्युटिफुल बॉल यार, ब्युटी ऑफ क्रिकेट. सध्या तरी आपण पाहतोय चांगला स्विंग प्राप्त करतोय आणि टेनिस बॉल वरती एवढा स्विंग मिळतोय, कमाल करतोय आशिष. बल्लेबाज से दूर रखते हुए और बल्लेबाज को रनों से दूर रखते हुए इस समय आशीष मेहरुल। डेफिनेटली चांगला बाउन्स बॅक पाहायला मिळाला. सूरज केने चाच पळत असताना स्ट्रगल करतोय, परंतु इथे जागा मिळाली आणि ऑन साइडला पुल करत असताना खेचून मारला सूरज केनेच्या बॅट मधून धमाका षटकार. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, अच्छी पोजीशन में आ गए थे, पहले ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे, ये भी लेग कटर थी, लेकिन बल्ले के बीचों बीच लेकर पुल किया। ग्रेट शॉट. ओ, यावेळेला आपण पाहतोय भरपूर दूर राहण्याचा प्रयत्न केला, बॅटपासून लांब राहण्याचा प्रयत्न केला. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. मिळेल एक एक्स्ट्रा धाव. अभी अभी हमारे बीच में तशरीफ ला चुके अजमल नासिकर जी. वेलकम अजमल भाई, आपका स्वागत है. स्कोर 37। तो यावेळेला पुन्हा एकदा आपण पाहतोय मागे गेला बॉल. एक धाव घेण्याची वेळ होती बॅटरकडे आणि स्कोर एका धावेने पुढे जाताना. अच्छी गेंद थी, इस बार भी एक बड़ा प्रहार करने की कोशिश, लेकिन बिल्कुल फुलर लेन पर रखी हुई गेंद थोड़ा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक की तरह उठाकर खेलने का प्रयास कर रहे थे, ठीक तरह से खेल नहीं पाए. वहां पर सूरज सिंगल जरूर मिला है, परंतु चांगला पलटवार या ठिकाणी म्हणावा लागेल. पहिल्या 2 षटकांच्या कंपॅरिझन मध्ये आशिष मेहरोलचा यावेळेला आउट स्विंगर होता. डाव्या त्याच्या बॅटरसाठी बाहेर वळण घेणारा बॉल, तो त्याच्यासाठी आपण लेग कटर म्हणू शकतो. डॉट चेंडू पाहायला मिळाला आणि याचबरोबर तो 3 षटकांचा केस समाप्त. आफ्टर 3 ओव्हर टीमची टोटल तुम्ही पाहतायत 38-1. अच्छी स्थिति है फिर भी मैं समझता हूँ फ्रेंड सर्कल के लिए. पहले ओवर में सिर्फ 8 रन आए थे, लेकिन दूसरा ओवर वेदांत पाटिल का काफ़ी महंगा रहा. हालांकि विकेट चटकाया उन्होंने. ये दर्शक आप देख सकते हो, दर्शकों से खचाखच भरे हुए स्टैंड्स. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. अल्ताफ बाली साहब और उनके सहयोगी BC4 के प्रेसिडेंट अमोल पाटिल, साथ में सुभाष ठाकरे, बंटी शेलके, और विशेष स्वागत BPL सीजन 5 के चेयरमैन सम्माननीय मांगीलाल पालीवाल साहब की ओर से. खूबसूरत ये टूर्नामेंट भिवंडी प्रीमियर लीग, लगातार 5वां संस्करण. सभी 12 टीमों के ये लोगोज आपको देखने को मिल रहे हैं, और सभी जो 12 टीमें हैं उनके जो ओनर्स है उनका विशेष आभार हम व्यक्त करते हैं BC4 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और अल्ताफ बाली साहब की ओर से, चेयरमैन साहब की ओर से. नेवर की शुरुआत होती हुई यहाँ पर एक बार फिर से वेदांत पाटिल पर भरोसा जताया गया है.
ये सीजन काफी अच्छा रहा है वेदांत के लिए। युवा खिलाड़ी है, काफी कुछ सीख भी रहे हैं और ये बड़ा मंच है खास तौर पर। अभी तक हमने देखा है उनका जलवा ग्रामीण क्रिकेट में। हालांकि इस टूर्नामेंट की शुरुआत भी गजब की रही उनके लिए। पहला मैच जिस तरह से उन्होंने जिताया था डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए। वेदांत लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी कटर दिए, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास कर रहे थे सूरज बीटवे। चांगला बॉल पडल्यानंतर थोडासा बाहेर वळण घेणारा, थोडा नाही तर खूप जास्त बाहेर वळण घेणारा बॉल होता. अक्रॉस द लाईन फटका खेळण्याचा प्रयत्न. वेदांत पाटीलवर पुन्हा विश्वास दाखवण्यात आलेला आहे. आपण पाहतोय पहिल्या षटकामध्ये भरपूर महागडा ठरला होता. इस बार आड़े बैट से सामने उछाल दिया है काउ कॉर्नर की दिशा में, फील्डर है गेंद के नीचे और बेहतरीन कैच। मुश्किल अवसर था क्योंकि बहुत ऊपर चली गई थी गेंद, लेकिन आदित्य ने कोई गलती नहीं की। ने आपण पाहतोय की ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न सूरज केनेचा दिसत होता. आदित्यनं खूप चांगला झेल पकडला. पुन्हा आपण पाहतोय की भरपूर दुरून हा बॉल खेचून मारण्याचा प्रयत्न केला होता. भरपूर उंच गेला परंतु लांब जात नाही आणि आदित्य भोईर सेफ हँड. वेदांतला मिळाली आहे सफलता. कर्णधाराची देखील प्रशंसा करावी लागेल. असं वाटलं होतं की आता वेदांत भरपूर एक्सपेन्सिव्ह ठरला, त्याच्याकडे त्याच्या स्पेलमधील दुसरा ओव्हर येणार की नाही, परंतु त्याच्यावरती विश्वास दाखवला आणि त्याने या विश्वासाला तडा जाऊ दिली नाहीये. सूरज केनला त्यानं बाद केलाय. और अब नए बल्लेबाज अमजद शेख मैदान में पहुंचते हुए, जहां थोड़ा सा चौंकाने वाला ये निर्णय जरूर था। पहले ओवर में जिस तरह से रन्स पड़े थे वेदांत को, उसके बावजूद भी एक बार फिर से भरोसा उनके ऊपर जताया गया है और उस भरोसे पर खरे उतरते हुए इस ओवर में वेदांत पाटिल, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर विकेट। अच्छी लाइन थी और काफ़ी मूवमेंट थी उस गेंद में, उछाल अच्छा था। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर की गेंद, उसको खींचने का प्रयास किया, ऑन साइड को क्लियर करना चाहते थे लेकिन एलिवेशन अधिक बन गया और सूरज के ने आउट हुए। 8 रन बनाए उन्होंने। बघा ना, या डावाचा विचार केला तर बिलाल शेख आउट झाल्यानंतर संघाची उतरती कलाच बघायला मिळाली. या ठिकाणी आपण पाहतोय धावांपासून स्ट्रगल करतायत. जो दबाव, जो मोमेंटम खरं तर प्राप्त केला होता फ्रेंड सर्कलला, तो मोमेंटम आता पुन्हा शिफ्ट झाला तो एबी स्पोर्ट्सकडे. और कल भी हमने देखा था बिलाल एक अच्छी पारी खेलने के बाद आउट हुए थे। 3 ओवर में 47 रन्स भी बने थे टीम के, लेकिन बिलाल के आउट होने के बाद अगले 2 ओवर्स में 6 विकेट गिरे थे। इस बार ड्राइव किया, गेंद हवा में है, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, फील्डर काफी दूर, इससे पहले कि फील्ड किया जाता। 1 रन लेने का अवसर वहां पर अमजद के पास। अमजद अपने पारी का आगाज करते हुए इस सिंगल के चलते रन संख्या 39, 2 विकेटों के नुकसान पर। एक परफेक्ट तंत्रशुद्ध बॅटर आहे अमजद. नेहमीच आपण त्याला बघितलेला आहे. विथ द बॉल या स्पर्धेमध्ये तो चमकला आणि विथ द बॅट बघूया आता या मॅचमध्ये कशी कामगिरी होती आहे. चौथे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बढ़िया गेंद जड़ में रखा था, बल्ले का किनारा, गेंद जा रही है शॉर्ट फाइन लेग पर, यहाँ पर भी मिलेगा केवल 1 रन। स्कोर अब 40 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। फ्रेंड सर्कल चांगला बुंध्यात मारला होता हा बॉल. आपण पाहतोय बॅटरला डोकं वर करू दिलं जात नाहीये वेदांतच्या माध्यमातून. ह्या षटकामध्ये पहिल्या ओव्हरमध्ये 21 धावा त्यानं खर्च केल्या होत्या, परंतु आतापर्यंत दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 4 बॉल पूर्ण केलेत. फक्त 2 सिंगल त्याच्या ओव्हरमध्ये तुम्हाला बघायला मिळालेत आणि एक इम्पॉर्टंट विकेट याही ओव्हरमध्ये, म्हणजे 2 महत्त्वाचे विकेट त्याने मिळवलेत. पहिल्या ओव्हरमध्ये बिलालला बाद केला आणि या ओव्हरमध्ये सूरज केनेची विकेट त्याने मिळवली आहे. और इस समय 2 बायात के बल्लेबाज उनके सामने हैं। सीधा खेला है लेकिन क्या शानदार फील्डिंग हो। बल्लेबाज देखिए ओवर कॉन्फिडेंट लगे वहां पर, उनको लगा कि यहां पर 4 रन मिल ही जाएंगे, लेकिन जबरदस्त फील्डिंग। लॉन्ग ऑफ से आए थे फील्डर काफी तेज गति से और कुछ रन्स बचाए अपनी टीम के लिए। केवल 1 ही रन मिला है। चांगला फटका होता. आपण पाहतोय ओव्हर द बॉलर एट स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड ऑफ फटका आणि आशिष मेहरोल, नवनाथ मुकणे त्या ठिकाणी होता. आय थिंक येस, नवनाथचं चांगलं क्षेत्ररक्षण तुम्हाला बघायला मिळालं. आशिष ॲज अ विकेट कीपर आहे. स्कोर एका दावेने पुढे जाताना तुम्ही पाहताय 41 वर. वेदांत अपने स्पेल की आखिरी गेंद लेकर, इस बार फुल टॉस, अब की बार तगड़ा प्रहार है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी नहीं रोक पाए, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन।
दिशेनं लॉफ्ट केलेला आहे, आडव्या बॅटनं प्रहार केला होता आणि लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या पलीकडे येणारा हा चौकार तुम्ही पाहतायत बॅटर किरण मडवीच्या बॅटमधून. षटकाचा शेवट गोड करत असताना फलंदाज किरण मडवी तुम्हाला पाहायला मिळाला. स्कोर या ठिकाणी आपण पाहतो 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा झालेल्या आहेत 45 धावा, 45 रन्स. जवळपास 11 धावा प्रत्येक ओव्हर मागे जोडण्याचा प्रयत्न राहिलाय. चांगल्या धावगतीने धावा जोडतायत. आता थोडंसं टीम मीटिंग आणि थोडंसं आपण आता नक्कीच इथून स्ट्रॅटेजिक आखण्याची देखील वेळ आहे आणि ती स्ट्रॅटेजी आखत असताना बघूया आता इथून पुढे 2 ओव्हर्समध्ये बॅटर्सची नेमकी स्ट्रॅटेजी काय असेल आणि गोलंदाजांची स्ट्रॅटेजी काय असेल. गेंदबाजी में बदलाव होगा, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि आशीष मेहरुल भी अपना कोटा पूरा कर चुके हैं. 2 ओवर में 17 रन दिए, कोई विकेट उनको नहीं मिला. एक विकेट वेदांत को पहले ओवर में मिला, दूसरे ओवर में भी 1 विकेट मिला, लेकिन 2 ओवर में 28 रन्स खर्च किए उन्होंने. और अब गेंदबाजी के लिए नवनाथ मुकने तैयार होते हुए. अच्छी स्थिति है अभी भी फ्रेंड सर्कल की. रन संख्या 45, 2 विकेटों के नुकसान पर. और इसका श्रेय देना होगा बिलाल शेख को. जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, 24 रनों की धुआंधार पारी खेली मात्र 9 गेंदों में, 8 रन बनाकर सूरज खेने आउट हुए. और अब 7 पर बैटिंग करते हुए किरण मडवी. अभी अभी एक चौका जड़ा है. 2 गेंदों में 2 पर बल्लेबाजी करते हुए अमजद शेख. 2 ओवर्स में समीर, यदि आप बतौर बल्लेबाज इस समय क्रीज पर रहते तो आपकी क्या सोच होती, कितने रन्स और जोड़ने का प्रयास होता? नाही 25च्या वर किमान कमीत कमी 30 धावा या ठिकाणी जोडण्याचा प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. कारण मागच्या आपण मॅचेस बघितल्या, 2 मॅचेस इझिली रनचेस होत आहेत. 60+ धावा, 60-65 धावा सहजासहजी फलंदाज पार करतायत. दॅट्स वाय 70च्या पुढे जर तुम्ही धावा जोडल्या तर ज्या वेळेला चेसिंगसाठी प्रतिस्पर्धी संघ उतरणार त्यांच्यावर थोडासा का होईना मानसिक दबाव असणार. देखिए 25 भी जोड़ते हैं यहाँ से तो 70, जो कि एक थोड़ा टफ टोटल रहेगा मेरे ख्याल से. 70+ निश्चित रूप से टफ है. नवनाथ 5वं षटक सुरू करतोय. सोडून दिला पहिलाच बॉल. यावेळेला वाईड ऑफ ऑप्शन फुल लेंथ होता. 1 धाव त्या ठिकाणी पळून पूर्ण करण्यात आली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय परंतु नकार आला. 22च्या स्वरूपामध्ये धाव आणि स्कोर 1 धावेने. आता मला वाटतं फलंदाजांनी रेफर केलेला आहे. रिव्ह्यूची मागणी करण्यात आलेली आहे. DRSचा वापर व्हाईट बॉलसाठी आहे. फुल टॉस गेंद थी, हालांकि जगह भी थी वहाँ पर, छोड़ दिया था अमजद ने. देखना है, टीवी अंपायर के पास मामला सौंप दिया गया है क्योंकि फ्रेंड सर्कल टीम ने रिव्यू की मांग की है. नवनाथ के स्पेल की ये पहली गेंद एंड इट्स अ फेयर डिलीवरी. रिव्ह्यू या ठिकाणी गमावलेला आहे बॅटिंग साईडनं. फक्त 1 DRS आपण दोन्ही संघांना देतोय आणि ज्या वेळेला तुम्ही तुमचा रिव्ह्यू गमावता तिथून पुढे या मॅचमध्ये रिव्ह्यू घेऊ शकत नाही. रिटेन केलात तर पुन्हा मिळेल. ओव्हर द विकेट नवनाथ. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता, पुन्हा शफल झाला, ऑप्शनच्या बाहेर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. सातत्याने वाईड ऑफ ऑप्शन फुल लेन टाकतोय आणि लागोपाठचा दुसरा डॉट बॉल. जबरदस्त गोलंदाजी. स्लॉग ओव्हरमध्ये, डेथ ओव्हर्समध्ये बॉलिंग करणं थोडं डिफिकल्ट असतं परंतु नवनाथ मुकनेनं या ठिकाणी आतापर्यंत चांगली सुरुवात मिळवली आहे. पेस भी है उनके पास. हो, चांगला वेग त्यानं बाहेर काढलाय आणि वेगाबरोबर दोन्ही बॉल पुढच्या लेंथवर. यावेळेला आपण पाहतोय थोडासा स्लाइडली ओव्हर पिच होता बॉल परंतु इथे फायदा उचलता आला नाही. बॅटरला बॅकलिफ्टला वर करता आलं नाही. 2 धावा तिथे मिळतील आणि स्कोर 2 धावांनी पुढे सरकत असताना स्कोर कार्डवरती धावा जाऊन पोहोचल्यात 47 वर. 48 आहेत, 48 रन्स. जी हाँ, पहली गेंद पर इस ओवर में 22 के रूप में 1 रन आया था. 4 ओवर में 45 बने थे. इस समय रन संख्या 48, 48. नवनाथ आतापर्यंत ॲक्युरसी पाहायला मिळाली त्याच्या ओव्हरमध्ये आणि सातत्य ते टिकवत असताना पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करण्यात आला. हेलिकॉप्टर ड्राईव्ह बघायला मिळाला. दुसऱ्या धावेचा इथेही प्रयत्न, धावबादची संधी होती परंतु बॉल कलेक्ट करण्यामध्ये अपयशी ठरला नवनाथ आणि अखेर 2 धावा पुन्हा बॅटर पूर्ण करतोय. स्कोर 50 वर 50 अप. 50चा आकडा इथे गाठलेला आहे. आपण पाहतोय फ्रेंड सर्कल संघानं. 5वें ओवर में 50 रन्स टीम के पूरे हुए हैं. अभी भी 2 गेंदें इस ओवर में शेष है, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी. लगातार ऑफ स्टंप के बाहर के यॉर्कर्स डिलीवर कर रहे हैं नवनाथ मुकने. डेफिनेटली बॅटर समाधानी नसतील आणि कॅप्टनही समाधानी नसेल फ्रेंड सर्कलचा. ज्या पद्धतीने पहिल्या 2 ओव्हर्समध्ये रन्स होते आणि आता 5 ओव्हर्स नंतर रन्स आपण पाहतोय. एकच धाव इथेही मिळाली. आपण पाहतोय ऑन साईडला स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न केला किरण मडवीनं. 8 चेंडूमध्ये 11 वर तो बॅटिंग करतो आणि 1 धावेने स्कोर पुढे जाताना स्कोर कार्डवरती 51.
जिस लेन पर और जिस लाइन पर गेंदबाजी हो रही है उसको देखते हुए ऑन साइड में खेलना तो बहुत ही मुश्किल बल्लेबाज के लिए, और कहीं ना कहीं ऑन साइड स्ट्रॉन्ग जोन भी है। किरण मडवी का डाउन द ग्राउंड भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनके विरुद्ध ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गेंदबाजी फुलर लेन पर की गई है। अब स्ट्राइक अमजित के पास। नवनाथ मुकनेनं निरंतर परफॉर्मन्स दाखवलेला आपण पाहतोय. ग्रामीणचं क्रिकेट देखील तो सातत्याने चांगला खेळत आला आणि आता त्याला एक मोठ्या लेवलला संधी मिळाली. भिवंडी प्रीमियर लीगमध्ये तो खेळतोय. त्याच्या फ्रँचायझीसाठी त्यानं आत्तापर्यंत कमाल केली आहे. कठीण असतं ज्यावेळेला तुम्ही 5व्या ते 6व्या षटकामध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी येता. शेवटचा बॉल नवनाथच्या ओव्हरमधील. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय परफेक्टली वाईड यॉर्कर. काय गोलंदाजी केल्या अमजद शेख समोर. अप्रतिम बॉल पाहायला मिळाला. एंड ऑफ द 5th ओव्हर. 5 षटकांचा केस समाप्त होतो आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा धावफलकावरती 51. 51 for 2। विकेट ज़्यादा गिरे नहीं है, लेकिन रन्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ गति से बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं। केवल दूसरा ओवर हम निकाल देते हैं तो अन्य जो ओवर्स रहे हैं वहाँ पर बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है। 10 के अंदर ही गेंदबाजों ने रन्स खर्च किए हैं और नवनाथ ने तो कमाल कर दिया। सिर्फ 6 रन खर्च किए अपने ओवर में, जिसमें एक 22 के रूप में रन था, तो उनके खाते में 5 ही रन जाएंगे। शानदार गेंदबाजी, अच्छा एग्जीक्यूशन देखने को मिला। जो प्लान कहीं ना कहीं उनकी टीम ने बनाया था उसको एग्जीक्यूट करते हुए नजर आए। ऑफ स्टंप के बाहर के अच्छे यॉर्कर्स डाले, तेज गति से गेंदबाजी की और बांधे रखा वहां पर दोनों बल्लेबाजों को। अब आखिरी ओवर का खेल बचा हुआ है इस पारी में। एबी स्पोर्ट्स खाड़ी पार बनाम फ्रेंड सर्कल टीम पहले बैटिंग करती हुई, और ये मंच का नज़ारा वहां पर अशफाक पनवेलकर साहब, एक्स कैप्टन ऑफ पायनियर स्पोर्ट्स, जिला परिषद सदस्य नईम शेख साहब और साथ में प्रहलाद नाइक साहब खेल का लुत्फ उठाते हुए। ये हमारे अन्य अजीज मेहमान, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तर अजय सर, चर्चा आपण 70ची करत होतो, परंतु आता इथून 60 होणं कठीण आहे ज्या प्रकारे बॅटिंग तुम्ही पाहतायत। और इसी बीच मैदान में एक बैड न्यूज़ कही जा सकती है एबी स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि केदार पाटिल थोड़े से इंजर्ड हुए। हमने इससे पहले प्रतीक पाटिल को इंजर्ड होते हुए देखा है, जो कि उनके भिवंडी आइकॉन प्लेयर है। विकेट कीपिंग करते वक्त उनके हाथ पर चोट लगी थी, वो गहरी चोट थी। उसके बावजूद भी हालांकि अगले दिन खेले थे और एक अच्छा कैच भी लपका था उन्होंने डीप में, शाहिद खान का कैच लपका था, वो बड़ा झटका लगा है। और अब केदार पाटिल का इंजर्ड होना वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सदमा हो सकता है। आशा करते हैं कि बहुत गहरी चोट ना हो। फिलहाल मैदान के बाहर चले गए हैं और सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मैदान में आए हैं। आशिर अंसारी उनकी जगह, बल्कि यस, आशिक अंसारी गेंदबाजी करने के लिए अब तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए खेल शुरू करना है। पहले 5 ओवर्स सही समय पर कंप्लीट हुए हैं। आशिर आपण पाहतोय आता केदारच्या जागी मैदानामध्ये एंटर झालेला आहे आणि पण 5 षटकांचा खेळ पाहिला, अगदी वेळेनुसार षटकं कंप्लीट करण्यात आली। 51 धावा स्कोर कार्डवरती लागल्या। 2 खेळाडू आतापर्यंत बाद झालेले आहेत, परंतु आता आशिक अन्सारी शेवटच्या ओव्हरमध्ये। आशिक अन्सारीच्या ओव्हरमध्ये किमान 15 धावा जोडण्याचा प्रयत्न करावा लागेल। चला फिल्डिंग लावून घ्या, मॅच सुरू करा, खेळ सुरू करायचा आहे। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है ये दोनों भी टीमों के लिहाज से। भले ही फ्रेंड सर्कल ने 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं, लेकिन प्लेऑफ्स में अपना स्पॉट अच्छी तरह से सिक्योर करना है तो ये मुकाबला जीतना उनके लिए भी लाजमी हो जाता है। नहीं तो फिर एबी स्पोर्ट्स यदि इस मैच को जीत जाती है तो उनके भी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। 6 पॉइंट्स पर बर्फानी बाबा भी है, और फ्रेंड सर्कल भी यदि मैच हार जाती है तो 6 पॉइंट्स पर रहेगी। ऐसे में वो 2-2 ओवर के मैचेस आपको खेलने पड़ सकते हैं। देखना है अब अंपायर्स के बीच में वहां पर कुछ चर्चा हो रही है।
भिवंडी प्रीमियर लीग, सुपर से ऊपर लीग, और ये नहीं देखा तो क्या देखा। इंपैक्ट प्लेयर आखिरी ओवर की पहली गेंद, फुल टॉस सामने खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। अच्छा क्षेत्र रक्षण, बहुत जल्दी आए थे गेंद पर फील्डर। दूसरे रन का कोई मौका नहीं, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा है किरण मडवी को। चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली आणि शेवटच्या ओव्हरला आशिकनं सुरुवात केली आहे। एका धावेनं त्याच्या ओव्हरमध्ये आपण पाहतो की किरण मडवी स्ट्राईक रोटेट करत असताना अमजदला आता एखाद दुसरा मोठा फटका खेळणं गरजेचं असेल। 5 बॉलमध्ये फक्त 2 धावा त्याच्या बॅटमधून तुम्हाला पाहायला मिळाल्यात। इस बार काफी बाहर, इस गेंद को दोबारा डालना पड़ेगा उनको, रीलोड करना पड़ेगा क्योंकि ये वाइड है। स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन। जिस तरह से नवनाथ मुकने ने गेंदबाजी की थी, कहीं ना कहीं वही प्लान हो सकता है। समय तो गुजार लिया है दोनों बल्लेबाजों ने क्रीज पर, बड़े स्ट्रोक्स की अब जरूरत है। बड़े शॉट का प्रयास, लेकिन टॉप एज, विकेट कीपर गेंद के नीचे। ओहो, आसान सा कैच ड्रॉप। रन भी लेने के मूड में नहीं लग रहे हैं बल्लेबाज। विकेट फेंकने की तैयारी नजर आ रही थी वहां पर। आखिरकार किसी तरह से सिंगल कंप्लीट। अपने आप से ही काफी निराश नजर आते हुए अमजद शेख। आसान सा मौका था ये। राहुल केने थे गेंद के नीचे। मुश्किल से मुश्किल कैचेस लपकने वाले खिलाड़ियों के हाथों से भी कभी कभी कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, ये क्रिकेट है। फुल टॉस बन रही थी, खेलने का प्रयास नहीं। यहां पर विकेट कीपर के लिए भी मुश्किल था गेंद को रोकना। सिंगल चुरा लिया है, 2 की कोशिश, और अब विकेट का पतन, रन आउट। वाइड का इशारा, 2 रन्स मिलेंगे। विकेट गिरा है, विकेट तो फेंक ही दिया है। हो, नक्की त्या ठिकाणी आपण पाहतोय विकेट फेकलेले आहे, कारण आता बॅटर स्ट्रगल करत होता किरण मडवी। 10 बॉलचा सामना त्याने केला, फक्त 13 धावा त्याच्या बॅटमधून तुम्हाला बघायला मिळाल्या। धावसंख्या धावफलकावरती 56ला 3 धावबादच्या स्वरूपामध्ये या ठिकाणी खेळाडू बाद झाला। आता उर्वरित आता या षटकाचा विचार केला तर आतापर्यंत 4 बॉल शिल्लक आहेत आणि किमान एखादा मोठा फटका येणं इथून गरजेचं असेल एक चांगल्या स्थितीमध्ये चॅलेंजिंग टोटल सेट करण्यासाठी फ्रेंड सर्कलला। पिछले 2-3 ओवर्स में गेंदबाजों ने शिकंजा कसा हुआ है। किफायती गेंदबाजी। आशीष मेहरोल ने तीसरा ओवर किया था इस पारी का, उसमें 9 रन आए थे। उसके बाद वेदांत पाटिल की जबरदस्त वापसी, सिर्फ 7 रन दिए, 1 विकेट उस ओवर में चटकाया उन्होंने। नवनाथ मुकने का ओवर गजब का रहा था, धारदार गेंदबाजी, सिर्फ 6 रन दिए थे। और अब बल्लेबाजी के लिए सूरज पाटिल। यस, स्पेशलिस्ट बॅटर आहे नेहमीच, ॲज अ फिनिशर म्हणून तो ग्रामीण क्रिकेट संघ खारबावकडून खेळत असताना त्याला बघत आलेलो आहोत, परंतु आता BPL मध्ये त्याच्या फ्रँचायझीसाठी एक चांगला फिनिशिंग टच फ्रेंड सर्कल संघासाठी तो इथून देणार का। 56 धावा स्कोर कार्डवरती आहेत, शेवटचे 4 बॉल शिल्लक। आशिक अन्सारी गोलंदाजी करतोय, चांगलं बॅटल पाहायला मिळेल। आशिक अन्सारीला देखील नेहमी आपण डेथ ओव्हर्समध्ये गोलंदाजी करताना बघत आलेलो आहोत, म्हणजे एकमेकांचे नक्की स्ट्रॉंग झोन, वीक झोन आता या दोघांना माहिती असतील। खूप जास्त वेळा ते एकमेकांच्या विरोधात खेळत असतात। और अक्सर हम कहते हैं कि ये सिचुएशन सूट करती है सूरज पाटिल को। अभी देखना है क्या कर पाते हैं। स्लोवर बॉल स्मैश किया है, ये ताकत है, ये बाहुबली है, शानदार छक्का। काय फटका आहे, बाहुबली ऑफ कारबाव क्रिकेट। आल्या आल्या पहिल्याच बॉलवर स्लोवर बॉल होता, पीक केला आणि समोर लॉंग ऑफ बॉडी लाईनच्या बाहेर जाणारा हा षटकार सूरज पाटीलच्या बॅटमधून ब्लास्ट पाहायला मिळाला, धम्माका पाहायला मिळाला आणि सूरज पाटीलचा हा दे दणका पाहायला मिळाला षटकार। क्या खिलाड़ी है, लेग कटर गेंद थी लेकिन शॉर्ट ऑफ लेंथ रही, समय भरपूर था बैट्समैन के पास। बैकफुट पर वजन लेते हुए आड़े बैट से सामने प्रहार किया है, गजब का हिट। टायमिंग आणि टायमिंगच्या सोबतीला त्याची ताकद आणि बॉल 6 धावा इथे मिळून देत असताना फ्रेंड सर्कल टीमला आणि योग्य त्या वेळेवरती तो आलेला। अंतिम षटकातील 4 बॉल शिल्लक असताना 62 रन्स। अभी भी 3 गेंदे शेष है।
और ऐसे में यदि एक और बड़ा हिट आता है तो वो 70 के करीब का स्कोर या फिर 70 प्लस भी टोटल जा सकता है। अब यहाँ से संघर्ष उसी के लिए है। गेंदबाज कोशिश करेंगे कि 70 के अंदर ही सीमित रखा जाए और बल्लेबाज चाहेंगे कि 70 के आंकड़े को छुआ जाए या फिर उसके ऊपर स्कोर बनाया जाए। 70 प्लस निश्चित रूप से दबाव बना सकता है। डेफिनेटली, आणि त्या चान्सेस आता आहेत फलंदाजांकडे। सूरज आहे ऑन स्ट्राईकला, त्याच्या बॅटमधून पहिल्याच बॉलवर सिक्सर आलेला आहे। आणखी 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 70च्या दिशेनं वाटचाल आहे। संधी आहे 70च्या वर जाण्याची। क्या फिर से स्लोवर वन का प्रयास हो सकता है, ये भी देखने वाली बात है। थर्ड मैन फाइन लेग सर्कल के अंदर एक वाइडिश गली में खिलाड़ी है, पॉइंट पर फील्डर, सर्कल के अंदर 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर, ऑफ साइड में 2, ऑन साइड में 3। उठा के खेला है, इस बार ऊंचाई ज्यादा है और खुद गेंदबाज जज करते हुए बढ़िया कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच, कॉटन बोल्ड आउट होते हुए सूरज पाटिल। गॉन, तिखट पलटवार, पुढे टाकला वेगवान चेंडू होता आणि या ठिकाणी आपण पाहतोय की हातामध्येच बॅट फिरली सूरजची, बॉल भरपूर उंच उडाला आणि कॉट अँड बॉल अँड कॉट। पहिला चेंडू हाताळला आणि झेल पकडली आणि आपण पाहतो या ठिकाणी धक्का लागत असताना फ्रेंड सर्कलला सूरज पाटिलच्या रूपाने। बिल्कुल भी टाइम नहीं कर पाए अपने शॉट को, पूरी तरह से मिस टाइम स्ट्रोक और ये बेहतरीन कैच। पहले ऐसे लग रहा था कि शायद ठीक तरह से जज नहीं कर पा रहे हैं, ढूंढ रहे थे गेंद को, लेकिन समय था उनके पास क्योंकि काफ़ी देर गेंद हवा में थी। और अच्छा कैच, आखिरकार अच्छी वापसी आशिक अंसारी द्वारा। 62 पर गिरा है चौथा विकेट फ्रेंड सर्कल का। नहीं, बैट्समैन बाला तरे। षटकाराचं लगेच चोख प्रत्युत्तर या ठिकाणी देण्यात आलं आशिक अन्सारीनं। 62ला 4। आता नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये बाळा तरे एंटर होतोय। BPL स्पर्धेची सर्वत्र आता चर्चा सुरू झालेली आहे, कारण सातत्य टिकवले भिवंडी प्रीमियर लीगनं। ऑल इंडिया आयकॉन देखील तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये नेहमी बघायला मिळतात। व्हेन्यू बराचदा चेंज झाले, परंतु स्पर्धेचा चाम कमी झाला नाही। वो तो बढ़ता ही जा रहा है। अंदरूनी किनारा, शॉर्ट फाइन लेग पर आशिर अंसारी, केवल एक ही रन मिलेगा। 2 के बारे में सोच रहे हैं लेकिन उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छी गेंद थी, जोरदार प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे बाला तरे। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 63। जास्त ताकदीने खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि पर्यायच काय आहे आणखी। शेवटला ज्या वेळेला तुम्ही 1 ते 2 बॉल तुमच्याकडे शिल्लक असतात त्यावेळेला तुमचा तोच इंटेंशन असतं की एक मोठा फटका खेळावा। आखिरी गेंद का सामना करेंगे अमजद। काफी देर से क्रीज पर है अमजद, नंबर 4 पर आए हैं लेकिन कोई बड़ा हिट झड़ नहीं पाए हैं। आखिरी गेंद इस पारी की, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, सीधा मारा है, फील्डर है गेंद के नीचे लॉन्ग ऑफ पर और आसान सा कैच। अंतिम गेंद पर भी विकेट प्राप्त करते हुए आशिक अंसारी। एक बड़ा हिट जरूर आया इस ओवर में लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अंडर प्रेशर और इस तरह से पारी समाप्त होती हुई फ्रेंड्स सर्कल की। कुल मिलाकर 63 रन बनाए हैं 6 ओवर्स में और 64 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए एबी स्पोर्ट्स खाड़ी पार के सामने। शेवटच्या बॉलवर आपण पाहतोय लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न आणि सरळ लॉंग ऑफ फिल्डरच्या हातामध्ये नवनाथ मुकनेनं तो झेल पकडला। या डावामधील दुसरा झेल त्याचा आपल्याला बघायला मिळाला। अमजद शेखची बॅटिंग तेवढी प्रॉमिसिंग दिसली नाही, तो अप्रोच त्याच्या बॅटिंगमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला नाही आणि अखेर 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या तुम्ही पाहतायत 63 धावा एकूण लागल्या आणि 64 धावांचं लक्ष्य आता इथे सेट करण्यात आलंय एबी स्पोर्ट संघासमोर हा सामना जिंकण्यासाठी। थोड़ी देर में हमारे बीच हमारे बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी स्पॉन्सर फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक के ओनर नवीन शर्मा का आगमन होने जा रहा है। ये मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला है और एबी स्पोर्ट्स को भी अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगाना होगा। कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। एबी स्पोर्ट्स अगर इस मैच को जीतती है तो फिर ग्रुप ए की जो उथल पथल है उसका जो चाम है वो बढ़ जाएगा। स्वागत है हमारे तमाम मेहमानों का जो इस वक्त वीआईपी डाइस की जीनत बना रहे हैं। समय मेरे पास तमाम हमारे स्पॉन्सर को मैं थैंक्स करता चलूँ। फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर मांगीलाल पालीवाल साहब, रोकड़ा रास्ता के ऑनर, बीपीएल के वो चेयरपर्सन हैं
लॉट ऑफ थैंक्स मांगीलाल पालीवाल साहब. सेकंड प्राइज स्पॉन्सर सुरेश गोपीनाथ मात्रे उर्फ बालिया मामा. सम्राट खासदार आपका विशेष धन्यवाद. थर्ड प्राइज के लिए भिवंडी के विजय मालिया पांडुरंग धर्मा पाटिल जी आपका विशेष धन्यवाद. फोर्थ प्राइज के लिए फेस ऑफ भिवंडी मयूर विलास पाटिल जी आपका विशेष धन्यवाद. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रॉफीज स्पॉन्सर सनम कुमार एंड कंपनी पायगांव इन द मेमोरी ऑफ लेट रीचा गवली. धनंजय गवली और सनम गवली आपका विशेष धन्यवाद. साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच की जो ट्रॉफीज़ हमें स्पॉन्सर की है रानाल के विद्यमान सरपंच न्यू 40+ के संस्थापक अध्यक्ष प्रताप सेठ पाटिल, ललिता प्रताप सेठ पाटिल और रिग्नेश प्रताप सेठ पाटिल आपका विशेष धन्यवाद. कैश 2000 मैन ऑफ द मैच प्राइज और साथ ही साथ चेक को स्पॉन्सर किया है हैट्रिक आमदार वेस्ट के डैशिंग डायनामिक महेश चोगले साहब आपका विशेष धन्यवाद. बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन और मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी बीपीएल की स्पॉन्सर की है फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक के नवीन शर्मा ने जो थोड़ी देर में हमसे जुड़ जाएंगे. साथ ही साथ बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन के लिए एलईडी हमें स्पॉन्सर किया है हमारे काबिल दोस्त महबूब गौरी ने. गौरी फॉर्म सेंटर उनका भी विशेष धन्यवाद. AB स्पोर्ट खारीपार को अब भरपूर मुकाबला करना होगा. हालांकि शुरुआत किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख ने बहुत धमाकेदार की थी लेकिन उसके बाद AB के गेंदबाजों ने कंट्रोल किया. सागर पाटिल स्वागत है आप सभी का. फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए. इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए. भरपूर जंग के लिए तैयार हो जाइए इस मैच में. AB ने भी कमर कस लिए. AB स्पोर्ट खारीपार उन्होंने ओपनर सागर पाटिल और आशीष मेहरुल ऑल इंडिया आइकॉन को भेजा है. मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ चुके हैं शुभा धुमाल. लक्ष्य 64 का है. विकेट अभी भी बहुत अच्छा खेल रहा है. गेंदबाजी के लिए बिलाल शेख बेस्ट फिगर ऑफ बीपीएल. अब तक वो 5 पर ले चुके हैं. 2 ओवर 4 रन और 5 विकेट. इम्पैक्ट प्लेयर वहाँ पर यस इम्पैक्ट प्लेयर का इशारा. खेल की शुरुआत चितागम एक्सप्रेस बिलाल शेख. पहली गेंद गजब की गेंद थी. ऑफ स्टंप के बाहर से निकल गई विकेट कीपर के पास. चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. अगदी आउटसाइड ऑफ स्टंप हा चेंडू हाताळला होता. चांगली सुरुवात. हेलो हेलो 2 गेंदे लगातार रिव्यू लिया वहां पर. तीसरे अंपायर DRS लिया गया है. कट करना चाहते थे. वाइड बॉल. 1 रन से खाता खुलता हुआ यहाँ पर AB स्पोर्ट्स खारीपार का. लक्ष्य है
64 रनों का। बहुत ही बड़ा मुकाबला, क्योंकि ये मुकाबला ग्रुप ए में एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा करेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, ये मैच रंग लाएगा। बिलाल शेख दूर से खेला, हवा में, पीछे फील्डर हैं और आउट हो गए सागर पाटिल। पहिला फलंदाज सागर पाटील हा बाद होऊन बॉलमध्ये परतताना दुरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. किरण मडवी या ऑल्टरमध्ये तैनात होता आणि त्याच्या माध्यमातून हा झेल तिथे पकडला गेलाय. बहुत दूर से खेला था, वाइड ऑफ वाली थी, जानबूझकर दूर रखा था। एक्स्ट्रा कवर में डीप में खिलाड़ी थे किरण, कोई गलती नहीं की। पहला झटका लगता हुआ एबी को 1 रन पर। एबी स्पोर्ट कारी पार 1 रन 1 विकेट। मैंडेटरी पावर प्ले के जो 2 ओवर हैं शुभा धुमाल, वो दोनों टीमों के लिए बहुत अहमियत के हामिल है, क्योंकि एबी स्पोर्ट आशीष मेहरूल के सहारे इसमें रन बनाना चाहेंगी और रोकने की कोशिश रहेंगी चीता कैम्प एक्सप्रेस बिलाल शेख की तरफ से। अगदी बरोबर. 2 जी पॉवर प्लेची षटके आहेत ती दोन्ही संघासाठी या खूपच महत्त्वाची असणार आहेत. त्या 2 षटकामध्ये नक्कीच फलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी देखील त्या षटकांचं महत्त्व इथे मात्र आता वाढलेलं असणार आहे आणि गोलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी ते देखील ती षटके खूपच महत्त्वाची असणार आहेत. इम्पैक्ट प्लेयर आए बल्लेबाजी को, बूम बूम अशीर अंसारी, क्या मोहरा यहाँ पे खेला है एबी स्पोर्ट खारीपार ने, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन के उनके पास एबिलिटी है बड़े बड़े शॉट्स खेलने की। इम्पैक्ट प्लेयर को यूज़ किया है, देखना है अशीर अंसारी किस तरह का असर डालते हैं। देखिए बड़ा मैच है तो शतरंज की जो बाजी है वो दोनों टीमें जबरदस्त चल रही। बिलाल शेख टुक इस टाइम नाउ, डिपिच गली भी लगा दी है, लगभग बैकआउट पॉइंट है। बिलाल शेख आशिर को खींच के मारा है, लेकिन पीछे खिलाड़ी भी हैं। आशिर अंसारी आउट, हैट्रिक पे आ गए बिलाल शेख। इम्पॅक्ट प्लेयर देखील इम्पॅक्ट तिथे टाकू शकला नाही आणि अखेर आपण बघते तो देखील आल्या पावली माघारी परतताना. देखिए गेंद में उछाल कम था, यही कारण था कि पुल जरूर किया था, लेकिन जिस तरह अजय गरत करते हैं कि बिल्कुल मिड विकेट के सामने इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट जो वाइडिश इलाका है वहाँ पे सूरज केने थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की। एबी को लगने वाला ये दूसरा झटका है, हैट्रिक पे आ गए, विकेटों के सौदागर बने बिलाल शेख बीपीएल में। अगदी बरोबर, कारण हा देखील विकेट त्यांनी चटकवला आणि विकेटच्या हॅट्रिकवर आता तो येऊन पोहोचलेला आहे. नए बैटर मैदान में आते हुए राज पाटिल, ऑन हॅट्रिक हे सेलिब्रेशन आपण बघतोय. हैट्रिक गेंद है। देखिए इससे ड्रीम शुरुआत कोई भी गेंदबाज किसी टीम को दे नहीं सकता कि आप पावर प्ले में 2 विकेटें चटकाए। चीता कैम एक्सप्रेस बिल्कुल ट्रैक पे चल रही है। नए बैटर राज पाटिल, ओह वाइड यॉर्कर, बल्ला देर से चला था, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। 1 रन 2 विकेटों के नुकसान पे एबी स्पोर्ट खारीपार 64 के लक्ष्य का पीछा कर रही है फ्रेंड सर्कल के सामने। गुलजार अहमद सिद्दीकी फैम टीम और अल्ताफ बाली फैम टीम ग्रुप ए का आखिरी मैच खेल रहे हैं। बिलाल शेख राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए बैकफुट पे गए, बहुत ही क्रैकिंग एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, पीछे प्रोटेक्शन है, 1 रन। जो फील्डिंग दिए उस पर ही बॉलिंग कर रहे हैं बिलाल शेख। अगदी बरोबर, जे फिल्डिंग सेट केलेले आहे आणि त्यानुसार गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. सध्या एक्सेस गोलंदाजी आपण बघतोय बिलाल शेख याची.
2 रन 2 विकेट, 2 for the loss of 2 wicket, chasing a target of 64. बीपीएल का चाम बढ़ गया है, ग्लैमर बढ़ गया है। बिलाल शेख, मेहरुल को कट करने की कोशिश, अतिरिक्त रफ्तार थी, बीट किया आशीष मेहरुल को। फंटास्टिक ओवर टर्न फ्रॉम ऑल इंडिया आइकॉन बिलाल शेख, कंसीडर 2 runs and 2 wicket. व्हाट ओवर। हमारे बीच आगमन होने जा रहा है इस वक्त बीपीएल में बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और मैन ऑफ द सीरीज के ट्रॉफी के स्पॉन्सर नवीन शर्मा जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आगमन होने जा रहा है नवीन शर्मा जी का, उनके साथ पंकिल है और रोनित भी हैं। नवीन शर्मा जी का आगमन हो रहा है वीआईपी गेट से। हमारे बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट और मैन ऑफ द सीरीज हैं। स्पॉन्सर के साथ उनका आगमन होता हुआ ये आप देख सकते हैं। सावंत, वेलकम 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 बैक टू क्रिकेट। फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक, पास्ट में मत जियो, फास्ट में जियो। गेंदबाजी के लिए अमजद शेख को लगाया गया है। इथे मात्र समोर केलेल्या चेंडूला 20 स्टेप मध्ये सिंगल साठी सिंगल स्ट्राइक रोटेट करतो फलंदाज। दयनीय स्थिती सध्या आपण पाहतोय या पहिले षटक बिलाल शेख याचं कम खर्चीला और फुल चर्चेला राहिलं होतं। देखिए अभी मैच बहुत बाकी है। हमने देखा है कि 1 ओवर में मैच का पासा पलटता है। क्रिकेट में चीज़ें बदलने में देर नहीं लगती। साथ जुटानी होंगी, हिम्मत जुटानी होंगी। माना कि फ्रेंड सर्कल का पड़ला इस वक्त काफ़ी भारी है, लेकिन आशीष मेहरुल है, घाट घाट का पानी पिया और घाट घाट का पानी पीला है। नवीन शर्मा को आप देख रहे हैं, फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक के दिनेश चौधरी, प्रहलाद, अशफाक पनवेलकर, नईम शेख, सभी का हार्दिक स्वागत। अमजद शेख दूरवरच्या टोकाकडून इथे समोर खेळलाय स्टँड अँड डिलिव्हर, चेंडूला फेकून दिले लॉंग अंच्यावरून, सीधी बात, नो बकवास, षटकार। क्या कमाल का शॉट खेला है, क्या गजब का शॉट खेला है। मानो पहले ओवर का पूरा गुस्सा आशीष मेहरुल ने निकाल दिया। ये देखिए थ्रू द लाइन खेला है, सीधे प्लेट से तीर निकला, कमान से जा मिला आसमान से, चंद्रयान की यात्रा पे भेज दिया है अमजद शेख को। व्हाट अ शॉट। ये कह रहा था मैं, क्योंकि दिग्गज टीमें जब डू और डाई के मैच में टकराती है तो दोनों तरफ से 100% देने का जो तरीका होता है वो दिया जाता है। आणि षटकाराने संघाची धावसंख्या 9 वर पोहोचते। 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। आशीष मेहरुल इस तरह के मैचेस का उनके पास एक अच्छा अनुभव है आणि त्या अनुभवाचा फायदा नक्कीच तो इथे आपल्या संघाला मिळून देईल। यावेळी मात्र स्कोर ऑफ द विकेट हा चेंडू खेळला आहे। एक रिस्की रन्स फलंदाज पूर्ण करतायत। ओ माय गॉड, अगर कासिम बाबू की गेंद स्टंप पे लगती तो फिर खतरे में आ सकते थे मेहरुल। रिस्की रन, रिस्क लिया था वहां पे। बहादुरों का काम है रिस्क लेना। रिस्क हो या इश्क हो, ये बहादुरों का ही काम है। हालांकि ड्राइव सीधा कवच में गया था और कासिम बाबू बहुत बड़े फील्डर हैं, टीम के कैप्टन भी हैं फ्रेंड सर्कल के। धावसंख्या डबल डिजिट मध्ये पाहायला मिळते, 10 धावा। इथे आडव्या बॅटने हा चेंडू खेळला मिडविकेट क्षेत्रामध्ये, क्षेत्ररक्षक तिथे सज्ज आहे। फक्त एक सिंगल रन्स इथे देखील घेण्याची संधी मिळेल फलंदाजांना। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ एबी स्पोर्ट खारीपार का 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पे दूसरा ओवर चलता हुआ। बीपीएल में आज हमारे स्पॉन्सर नवीन शर्मा अभी अभी जुड़े,
पुढील चेंडू शहजाद शेख आपण अमजद शेख दूरवरच्या टोकाकडून. इथे मात्र चांगला चेंडू अगदी फलंदाजाला फॉलो केलं होतं गोलंदाजाने. दिस वन वॉज अ ब्यूटी, बहुत ही खूबसूरत गेंद. देखा शफल कर रहे हैं, बिल्कुल दोनों पैरों के बीच में रखी और बिलाल शेख का भी अच्छा कलेक्शन. पिछली गेंद के बारे में हम कह सकते हैं कि भाइयों में आंखों आंखों में बात होगी. चांगला ताळमेळ नक्कीच दोन्ही या भावांमध्ये पाहायला मिळाला होता. इथे कट करण्याचा प्रयत्न, अतिशय सुरेख चेंडू, पूर्णपणे बीट चकित केलेला आहे फलंदाजाला. उछाल भी कम था और बैकफुट पे जाके कट करना चाहते थे. क्या गजब की गेंद थी, बिल्कुल कॉरिडोर से चली गई विकेट कीपर के पास. एक्सीलेंट ओवर. ये देखिए उछाल कम था, भाप नहीं पाए थे वहां पर आशीष. ये आप देख सकते हैं नवीन शर्मा फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक के ओनर, बीपीएल में बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी स्पॉन्सर दिनेश चौधरी साहब, बर्फानी बाबा टेमगढ़ के ओनर, अशफाक पनवेलकर एक्स क्रिकेटर. चांद भी बादलों के बीच में अब घिर गया है. 11 रन 2 विकेट, बचे हुए 4 ओवर में मैच को जीतने के लिए 53 रन चाहिए. खेल की शुरुआत होती हुई देखिए फ्रेंड सर्कल का भी क्लियर इंडिकेशन है. उन्होंने अपने ट्रम्प कार्ड गेंदबाज के साथ तीसरा ओवर शुरू किया है. बिलाल शेख, राज पाटिल के लिए वाइड यॉर्कर, पैर नहीं चले थे, लेट रिवेट रहा था. जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है. आणि इथे मात्र अजिबात फुटवर पाहायला मिळत नाही. अगदी खडे खडे जागून खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाजाने केला होता. 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. एक ऐसा ओवर एबी को चाहिए जहां पर रन आए और फ्रेंड सर्कल चाहेंगी कि जो दबाव बना है उससे निकल ना पाए, लेकिन जो दबाव को झेलेगा वहीं तो क्रिकेट खेलेगा. बिलाल शेख फिर आगे रखी हुई गेंद, नारे बल्ले से खेलने की कोशिश, फिर बीट किया. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं चीता कैम एक्सप्रेस बिलाल शेख. आपण पाहू शकता रिप्लेमध्ये पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र खडे खडे हा देखील फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाजाने. डॉट गेंदे दबाव बढ़ा देंगी एबी स्पोर्ट्स पे. अभी भी आशीष मेहरुल वहां है, एक ऐसा खिलाड़ी जो इस तरह की स्थिति में कुछ भी कर सकता है. क्रिकेट वैसे भी अनिश्चितताओं का खेल है. बिलाल शेख बैकफुट पे गए, पंच किया गेंद को, कवर बाउंड्री की तरफ गेंद सरक रही है. पीछे प्रोटेक्शन है, केवल 1 रन. फील्डिंग बहुत लाजवाब हो रही है फ्रेंड सर्कल की. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. आणि आता मात्र आयकॉन समोर आयकॉन आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्या स्कोरवर पाहायला मिळते 12 धावा. 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. लॉन्ग ऑफ पे बिलाल शेख ही फील्डिंग कर रहे हैं, जबकि बिलाल शेख गेंदबाजी कर रहे हैं. इस मर्तबा हेलीकॉप्टर उड़ रहा है हवा में, गोल्डन विकेट. सूरज केने के हाथों से गेंद छिटकी थी तो बिलाल शेख जो किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट है उनका कलेजा हलक में आ गया था, लेकिन आखिरकार लपक लिया. बहुत बड़ी विकेट. आशीष मेहरुल आउट. बडी मछली जाल में फंसी हुई. ज्या विकेटची खरं तर आवश्यकता आहे, आपण पाहू शकता रिप्लेमध्ये अगदी पायांच्या समोरून हा फटका केला होता. फटक्यामध्ये ताकद झोकता आली नव्हती खरं तर, आणि हा झेल नक्कीच गोल्डन होता, कारण गोल्डन विकेट मोठा मासा गलायला लागतोय. बिग फिश इन नेट. हाईएस्ट विकेट टेकर इन बीपीएल. अब तक 12 विकेट चटका चुके हैं. देखिए हाथ गेंद उनके हाथों से छिटक गई थी, लेकिन उनकी नजरें गेंद पे थी, क्योंकि गेंद पैरों में थी.
तेज गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं, इसमें ताकत नहीं मिलती है आपको शॉट के लिए, और वहीं कुछ हुआ। नए बैटर मैदान में आते हुए वैभव माली चॉइस प्लेयर हैं। ऐसा नहीं है कि एबी के पास बहुत गहराई तक बल्लेबाजी है, लेकिन रन आना भी जरूरी है। बिलाल शेख तो मानो बहुत ही कंजूस गेंदबाज बन चुके हैं बीपीएल के, रन ही नहीं दे रहे अब तक। 1.3 ओवर 3 रन्स। एनी क्लेम हाउ मेनी विकेट्स? 3 विकेट्स। आणि विकेटचा सौदागर देखील तो बनलेला आहे. बिलाल शेख वैभव को विकेटों में गेंद थी, स्विंगिंग यॉर्कर, छोटी बैकलिप से डिग आउट करते हुए 1 रन। अच्छी सोच थी गेंदबाज की, नए बैटर के फुटवर्क को चेक करना चाहता। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पे पहुंचा है, 3 विकेटों के नुकसान पे। 3-13 अशी स्थिती सध्या आपण बघतोय. तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना बहुत ही तीखी गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाजों को बिल्कुल बिलाल शेख ने हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है। अमजद शेख के ओवर में 9 आए थे। बिलाल शेख फुल टॉस गेंद, करारा स्ट्रोक है गैप में। ओ माय गॉड, क्या फील्डिंग है। 2 रन बचाए अपने टीम के लिए, झपटे थे वहां पर चीते की तरह। आणि पुन्हा एकदा किरण मडवी आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्या क्षेत्रामध्ये आपल्या संघासाठी नक्कीच धावा सेव्ह करताना पाहायला मिळत आहे. अच्छा शॉट खेला तो वहां पे। आइए देखते हैं किस तरह से 2 रन बचाए थे। फुल टॉस गेंद थी, रूम बना के खेला हुआ स्ट्रोक था, और एकाएक पिक्चर में एक्सलेंट 2 रन बचाए किरण मडवी ने। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने एबी स्पोर्ट खारीबार के कुल मिलाकर 15, और यहाँ से 3 ओवर में 49 रन चाहिए। यानी इसका मतलब है कि आस्किंग रन रेट 16 के ऊपर जा चुका है। वन ऑफ द हेल्दी आस्किंग रन रेट। 18 चेंडूमध्ये 49 धावांची इथून अजूनही आवश्यकता आहे एबी स्पोर्ट्स संघाला. यस, पिछले मैच में बिलाल शेख ने 2 ओवर किए थे, 1 मेडन था, 4 रन 5 विकेट। इस मैच में 2 ओवर 6 रन और 3 विकेट। व्हाट अ बॉलिंग। बिलाल शेख यांनी आपला स्पेल पूर्ण केलेला आहे. चांगली गोलंदाजी त्याची पाहायला मिळालेली आहे. अगदी नावाला नक्कीच साजेशी, जो नाव लौकिक आहे, नक्कीच त्या नावाला साजेशी गोलंदाजीने केलेलं आहे. जैसा नाम वैसा काम. 18 चेंडू आणि 18 चेंडूमध्ये इथून 49 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. इथे मात्र रिक्वायर्ड रन रेट आता वाढलेला आहे, कारण कर्नल रन रेट आपण पाहतो या कमी आहे. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सूरज केने. ग्रुप ए मधील हा शेवटचा सामना आपण पाहतोय. फ्रेंड सर्कल बनाम एबी स्पोर्ट्स या 2 संघामध्ये. इथून मात्र मोठ्या फटकांकडे जावं लागेल, कारण जो आस्किंग रन रेट आहे, रिक्वायर्ड रन रेट आहे, तो मात्र आता वाढलेला आहे. सूरज केने दुरोच्या टोकाकडून सामना करेल फलंदाज वैभव माली. इथे समोर केलेला आहे ऑन्ड्रेचा फटका. क्षेत्ररक्षक तिथे सज्ज आहे. वाईड ऑफ लॉंग ऑन रिझल्ट मध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. दुसरी धाव करण्याचा प्रयत्न आणि थोडासा लेझी थ्रो, आणि परिणामस्वरूप 2 धाव फलंदाजाने पूर्ण केलेले आहेत. बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। एक अच्छा बैटर वो है जो अपने भी रन भागता है और अपने पार्टनर के रन भी भागता है। इस तरह के रनों की ज़रूरत भी है, क्योंकि आस्किंग रन रेट 16 के ऊपर चला गया है। एबी स्पोर्ट्स को देखिए, क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एबी स्पोर्ट्स को अगर एक बड़ा ओवर मिल गया तो मैच फिर बराबरी पे आएगा. आणि त्या नक्कीच मोठ्या ओव्हरची आवश्यकता आहे एबी स्पोर्ट्स संघाला जर या सामन्यामध्ये वापसी करायची असेल तर.
सध्या थोडासा सामना झुकलेला आपण मध्ये फ्रेंड सर्कलच्या बाजूने. एग्जैक्टली लेकिन इस सीजन में वैभव माली बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, ये उनकी क्लास की परीक्षा है. सूरज केने वैभवसाठी आणि इथे मात्र समोर खेळला एक खडे खडे प्रयत्न ते चांगला पाहायला मिळतोय क्षेत्ररक्षकाचा, मात्र त्याला वेट करून चिडून निघून जातोय. तीसरे अंपायर को पूछा, ऑनफील्ड अंपायर ने हालांकि कोशिश बहुत अच्छी थी लेकिन यही बात कर रहा था, वैभव माली के पास क्षमता है इस तरह के शॉट्स की. मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद थी, हाथों को गेंदों ने छुआ भी था, गेंद ने कमाल का शॉट खेला था वैभव ने. ये देखते हुए कि लॉन्ग ऑन थोड़ा वाइडिश करा है, हल्का सा अपने आप को रूम दिया था, गेंद को लॉफ कर दिया था सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर. अब देखना है कि अंपायर का निर्णय क्या आता है. अल्ट्रा स्लो मोशन, दूध का दूध और पानी का पानी, प्रिंस मूवीज करती हुई 6 रन. हा हाताला चटका देणारा फटका आपण बघतोय फलंदाज वैभव मालीच्या बॅट मधून. इस सिक्सर से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा वहां पर वैभव माली का. धावसंख्या 23. वैभव माली यांनी नक्कीच आक्रमणाला सुरुवात केलेली आहे. पुन्हा एकदा यावेळी देखील चांगला फटका, मात्र तिथे प्रोटेक्शन आहे, गॅप शोधू शकलेलं नाही. दुसरी धाव घेण्याचा मानस होतो, मात्र धाडस केलं जात नाही. अभी भी बीच में ड्रामा चल रहा है. अमजद ने आउट नहीं किया वहां पर, लेकिन भिवंडी क्रिकेट में बहुत सी घटनाएं आउट नहीं करना गले पड़ गया है. राजू बोगा को आउट नहीं किया गया था 2008 के मेयर कप में, वो मैच को जीत लिया था टीम चैलेंज ने. कई ऐसे उदाहरण हैं, और राज पाटिल वैसे भी बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं. सूरज केने पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवर दूरच्या टोका करून राज पाटील साठी. इथे इनसाइड आउट, सुरेख फटका म्हणता येणार नाही, कारण सरळ क्षेत्राच्या हातामध्ये कव्हर रिझन मध्ये इथे झेल आणि इथे समावतोय फलंदाज राज पाटील याचा खेळ. हालांकि शॉट अच्छा जमाया था लेकिन डीप में खिलाड़ी थे. चौथा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर एबी स्पोर्ट खारीपार का. वाइड ऑफ वॉली थी, अपने आप को रूम दिया था, बहुत बढ़िया ड्राइव था, लेकिन फील्डर बाउंड्री लाइन पे थे. 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पे. ओवर नंबर 4 का खेल चल रहा है. गेंदबाजी कर रहे हैं सूरज केने भावाले. क्रीज में काफी पीछे खेल रहे थे. चोवीस वर 4 अशी स्थिती आपण पाहतोय. आदित्य भुईर आए, पहले मैच में कमाल की बल्लेबाजी की थी. अभी भी 2 अच्छे बैटर मैदान में मौजूद हैं, वैभव माली मैन फ्रॉम मनकोली, आदित्य भुईर मैन फ्रॉम टेम्बोली. आणि दोन्ही फलंदाजाकडे मोठे फटके खेळण्याची क्षमता आहे. और दोनों इस सीजन में अच्छे टच में भी चल रहे हैं. येस, मॅन इन फॉर्म पाहतोय आपण. इथे मात्र चांगला चेंडू अगदी पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूने वळतोय. कटर, एक्स्ट्रा बाउंस एंड एक्स्ट्रा पेस, कमाल की गेंद. हे आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये, चांगला चेंडू बाउन्स झाला होता. धावसंख्या स्थिर, धावपलीकडे 24 धावा, 24 वर 4 अशी स्थिती पाहतोय आपण चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना. इथे समोर खेळलाय डाऊन द ग्राउंड, क्षेत्ररक्षक दुरून चेंडूवर पोहोचतोय, मात्र दोघांना वेट करून चेंडू निघून जातोय सीमा पार. 1-2 का 4 हा चौकार. मच नीडेड बाउंड्री फॉर एबी स्पोर्ट खारीपार, जिसकी सख्त जरूरत थी. हालांकि पीछे मिसफील्ड हुआ है, लोअर फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल सीधे ब्लेड से सामने खेला है.
डाउन द ग्राउंड खेला था। दो खिलाड़ी पिक्चर में, एक से गलती भी दूसरे से भी हुई और दोनों की टांगों से गेंद फरार होती हुई 4 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर रन बने 28। बचे हुए 2 ओवर में मैच जीतने के लिए रन चाहिए 36। हिट आउट और गेट आउट की पोजीशन आ गई है। डू और डाय, करो या मरो। अगदी बरोबर, कारण 18च्या सरासरीने प्रति षटकामागे धावा आता मात्र झलकावं लागतील एबी स्पोर्ट्स संघाला. चैलेंज मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। देखिए कुछ खिलाड़ी ऐसे रहते हैं जो इस तरह की इक्वेशन में अपने आप को साबित करके हीरो बन जाते हैं। फिर से वीआईपी डाइस का मंजर, अशफाक पनवेलकर साहब, तनवीर भाई, साथ ही साथ दिनेश चौधरी साहब, नवीन शर्मा जी, फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक, प्रहलाद और ये तमाम मेहमान फ्रेंड सर्कल गुलजार अहमद सिद्दीकी साहब के बहुत ही करीबी हैं। उन सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। वेलकम ऑल ऑफ यू। कमेंटेटर मज़हर खान और तंजीम गोरेकर को देखिए, एक अलग ही अंदाज। लेकिन यहाँ मैच की तरफ चलते हैं। गेंदबाजी के लिए अमजद शेख को इस एंड से बुलाया गया है। सामना करेंगे वैभव माली। डू और डाई की स्थिति है। वैभव को भी पता है अभी नहीं तो कभी नहीं। अमजद शेख पहले ओवर में 9 रन दे चुके थे। कमाल की गेंद हवा में खड़ी रह गई है और दूसरी कोशिश में कैच लपका है। बिलाल शेख ने एक और विकेट गिरता हुआ अब हम कह सकते हैं कि एबी स्पोर्ट इन डीप ट्रबल। अगदी बरोबर, अडचणीत सापडले आता मात्र एबी स्पोर्ट्स हा संघ. हे आपण पाहू शकता रिप्लेमध्ये. या खरं तर फटका खेळताना डोकं स्थिर नव्हतं, डोकं आकाशाकडे आणि चेंडू देखील आकाशामध्ये. पारिवारिक कैच कह सकते हैं इसको हम। अट्ठाईस रन 5 विकेटों के नुकसान पर नए बैटर डगआउट से नमोदार होने की तैयारी में। हालांकि गेंद घूमी थी हल्की सी और कहीं ना कहीं उछाल भी कम था। यही कारण था कि सिर आसमान में, गेंद आसमान में। बिलाल शेख की नज़र को देखिए, आखिरी मोमेंट तक गेंद नज़र में और दूसरी कोशिश में कैच। आज दूसरी कोशिश में कैचेस पकड़े जा रहे हैं, इसमें भी नसीब का अमल दखल है। बट फॉर्चून ऑलवेज फेवर अ ब्रेव पर्सन। नए बैटर राहुल केने आए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एबी स्पोर्ट्स के लिए प्रतीक पाटिल का इंजर्ड होना बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जो खुद भी खेलते थे और टीम को भी खिलाते थे। पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताची. बाबे सर का प्रतीक पाटीलचा नक्कीच इंजर्ड होणं एबी स्पोर्ट्सच्या संघासाठी नक्कीच आपण पाहतोय खूपच महाग ठरलेलं आहे. सर्कल में उनकी तरह बहुत कम बल्लेबाज हैं भिवंडी तालुका में जो बल्लेबाजी करते हैं। अमजद शेख सामना करेंगे राहुल केने। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए अमजद। ओ कटर थी, टिप्पा खाने के बाद स्विंग होकर चली गई विकेट कीपर के पास। अचंभित रह गए वहां पर राहुल केने। कटर डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळते. अमजद शेख सामना कर रहे हैं राहुल केने। 10 में 36 चाहिए। ओ बैठक खेला है, घूम के मारा हुआ स्ट्रोक है, भिंगड़ी शॉट है, 6 रन। व्हाट अ स्ट्रोक। एक मारा लेकिन शॉलेट मारा. राहुलने चेंडूला केले सीमाश्वर गुल. क्या कमाल का शॉट खेला है ये देखिए। टिप्पा खाया, जैसे ही गेंद ने टिप्पा खाया वैसे ही उनके पास आई, फेंक दिया उसको सीधा लाइन ऑफ भिवंडी के बैनर पर। 6 रन। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। गेंदे बची है 9 और रन चाहिए 30। राहुल केने ने इरादे साफ कर दिए, आर या पार। आणि नक्कीच या फटक्याने त्यांनी दाखवून देखील दिलेलं आहे की सामना अजूनही संपलेला नाही.
मैन फ्रॉम गोरसई, और इस तरह की स्थिति में उन्होंने कई मर्तबा ग्रामीण क्रिकेट में अपना जलवा दिखाया है। देखिए, क्रिकेट एक कुछ कहा नहीं जा सकता है। कल हमने देखा कि किस तरह सुपर ओवर हो गया, और सुपर ओवर में फिर बाहर भी गए। ओ, फॉलो किया वहां पर तीसरे अंपायर, ऑनफील्ड अंपायर आपने क्या पूछा है, जरा एक्सप्लेन करे। ओवर स्टेपिंग के लिए पूछा है क्या? कहीं अमजद का पैर आगे तो नहीं चला गया है? बहुत ही क्लोज मैच है और ये अच्छा निर्णय भी है। इट्स अ फेयर, सब कुछ ठीक है। क्या गेंद घूमी थी? ओह, टोपी के ऊपर से चली गई थी। फिर से मैं आज हमारे बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी स्पॉन्सर बीपीएल के फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक के नवीन शर्मा है, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। उनके दोस्त पंकिल का भी हार्दिक स्वागत है और रोनित सावंत का भी हार्दिक स्वागत। दोनों अंपायर आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं। खेल कुछ देर के लिए रुका हुआ है। ग्रुप ए का ये आखिरी मैच चल रहा है। इसको ये पूरा क्लियर होने के बाद ग्रुप बी के मैचेस की तरफ हम आपको लिए चलेंगे। खेल की शुरुआत होती हुई फिर से आप देख सकते हैं नवीन शर्मा साहब को, रोनित सावंत और पंकिल उनके साथ हैं। अमजद शेख, काफी घुमाव मिल रहा है अमजद शेख को गेंदों में। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है डाउन द ग्राउंड। हालांकि शॉट में नहीं है दम, रन मिलेंगे कम। आज किरण मडवी हर जगह नजर आ रहे हैं। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन, 5 विकेट। अब गेंदे बची है 7 और रन चाहिए 29। ये गेंद पे अगर बड़ा स्ट्रोक नहीं आया तो फिर आखिरी ओवर में मिशन इम्पॉसिबल के करीब रहेगा एबी स्पोर्ट खारी पार के लिए। अमजद शेख रिवर्स खेला है, गेंद आसमान में, आदित्य फुइर आउट। मजबूत पकड़ हम कह सकते हैं कि गुलजार अहमद सिद्दीकी फैम टीम फ्रेंड सर्कल ने इस मॅच पे कर लिए। रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र आपण पाहतो या टायमिंग साधता नाही। पाच षटकांचे देखील समाप्त झाले। डेथ ओवर में 30 रन चाहिए। ये देखिए बिल्कुल क्या साफ सुथरा टेलीकास्ट है प्रिंस मूवीज का। क्यों कहा जाता है किंग ऑफ टेलीकास्ट? 30 रन क्या होनी को अनहोनी, 29 रन क्या होनी को अनहोनी में बदलेंगे राहुल केने, जबकि नए बैटर डगआउट से नमूदार होते हुए नवनाथ मुखने। क्या होनी को अनहोनी में बदलेंगे राहुल केने? देखिए इम्पॉसिबल जब तक कोई चीज़ नहीं क्रिकेट में, जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए। अगर ये कारनामा अंजाम दिया तो फिर बीपीएल के इतिहास में ये पहला मौका रहेगा।
आणि भावे सर तसं इम्पॉसिबल शब्दामध्ये पॉसिबल देखील दडलेलं आहे. क्या बात है, इम्पॉसिबल के आय को आप हटा देंगे, आई एम, तो फिर पॉसिबल हो जाता है. ओ कटर, ये आपस की बात है क्योंकि कपिल के ने लसित मलिंगा ऑफ भिवंडी बिलोंग टू गोरसई एंड राहुल के ने बिलोंग टू गोरसई. गोडसई वर्सेस गोडसई हे बॅटल सध्या मैदानामध्ये पाहायला मिळते. स्विंग अँड मिस, पुन्हा एकदा चांगला चेंडू आपण पाहतोय. सॅडम गोलंदाजी करतोय या गोलंदाज कपिल, आणि तिथे मात्र आपण पाहतोय या चेंडू पडल्यानंतर खाली राहतोय. आता मात्र मिशन इम्पॉसिबल, 4 चेंडू आणि तब्बल 29 धावांची आवश्यकता. इथे कव्हर रिझन मध्ये खेळायचा होता, मात्र चेंडू जातोय या थर्डमॅन रिझन मध्ये. सिंगल साठी फक्त प्रयत्न होईल. तीन चेंडूने 28 धावांची आवश्यकता आहे. मिशन इज इम्पॉसिबल आता मात्र म्हणता येईल. इथे दिशेमध्ये भरकटतोय, पंचांचा इशारा वाईटचा येतोय. शेवटचे षटक कपिल केने आपण पाहतोय या दूरवरच्या टोका करून हाताळतोय. नवनाथ मुकणे इथे मात्र आपण पाहतोय या तो देखील वेट होताना पाहायला मिळत आहे. दोन 27 धावांची आवश्यकता. इथे मात्र झेलला ड्रॉप केला जातोय, पण त्याने देखील काही फरक पडणार नाही. क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला फ्रेंड सर्कल संघ मजबूत स्थितीमध्ये आपण पाहतोय, आणि विजयाच्या उंबाट्यावर देखील हा संघ पाहायला मिळतोय. फक्त फॉर्मॅलिटी लेफ्ट राहिलेले. तर हा सामना जिंकलाय फ्रेंड सर्कल या संघाने. थैंक यू सो मच कमेंट्री बॉक्स. इस वक्त दोस्तों हम खड़े हैं बीपीएल प्रेजेंटेशन बॉक्स में. मेरे साथ अजय गरत हैं कमेंटेटर. पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर हम बढ़ रहे हैं, और इस मैच में जिन्होंने बहुत ही खतरनाक घातक गेंदबाजी की, बैक टू बैक 2 ओवर 6 रन और 3 विकेट, मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू द चीता कैम एक्सप्रेस बिलाल शेख. क्या बात है, पिछले मैच में भी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था बिलाल शेख ने. ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर फ्रेंड्स सर्कल के लिए ज़बरदस्त योगदान देते हुए स्वागत है आप सभी का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में. आज तीसरा दिन, तीसरी रात है बीपीएल सीजन 5 की, और क्या कमाल की रात है ये. ज़बरदस्त माहौल यहाँ पर बना हुआ है, दर्शकों की ज़बरदस्त भीड़ है. हमारे मेहमान मंच पर मौजूद है. आइए अब मेहमानों को बुलाते हैं यहाँ पर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए. यस, आशुतोष चौहान भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है. बिलाल शेख को भी आगे आना है. चीता कैम एक्सप्रेस मोस्ट विकेट, हाईएस्ट विकेट टेकर इन बीपीएल. पिछले मैच में पंजा खोला था, इस मैच में भी उसी तरह की धारदार गेंदबाजी, और जिसके लिए उनको लाया गया है इस टीम में, फ्रेंड सर्कल में, वही काम करते हुए बहुत ही खौफनाक गेंदबाजी बिलाल शेख की देखने को मिल रही है. और देखिए, कल देर रात तो भले से अजय थोड़े महंगे साबित हुए थे, लेकिन आज तो उनका कुछ अलग ही फास्ट बॉलिंग का परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं. खास बात यह रही कि अनुशासन दिखा रहे हैं. पहले मैच में हालांकि उन्होंने पहला ओवर ज़बरदस्त डाला था, दूसरे मैच में मुझे याद आता है वो बहुत महंगे साबित हुए थे. वहाँ पर वो शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी कर रहे थे और विट भी दे रहे थे. सुल्तान ने अच्छी खबर ली थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उससे सीख ली है, और इस विकेट में जिस तरह से बॉलर्स के लिए हेल्प भी है उसका फ़ायदा भी उठाया है. बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी बिलाल शेख की रही है. फ्रेंड्स सर्कल ने मुकाबला जीता है, एबी स्पोर्ट्स खाड़ी पार को मात दी है. ग्रुप ए का वो अंतिम मैच रहा, और अभी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा बिलाल शेख को. आइए, इस प्रेजेंटेशन पार्टी के लिए मैं आवाज़ दूंगा फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक के ओनर और हमारे बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर नवीन शर्मा जी, उनके करीबी दोस्त रोनित सावंत और पंकिल, इन तीनों से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन सेरेमनी का हिस्सा बनना है.
हमारे सभी शाहिद अंसारी आपको जुड़ जाना है। मांगीलाल पालीवाल साहब के राह रास्त शाहिद अंसारी साहब, वेलकम। नवीन शर्मा जी वेलकम, रोनित सावंत एंड वेलकम पंकिल। शाहिद अंसारी आपको भी जुड़ जाना है। बिलाल शेख चीता कैंप एक्सप्रेस, व्हाट अ बॉलिंग टुडे। यस, आइए शाहिद अंसारी भी हमसे जुड़ रहे हैं। वेलकम सर। आइए, सबसे पहले रोनित सावंत से मैं कहूंगा कि आपको मेडल पहनाना है। बिलाल कम फॉरवर्ड प्लीज। एक्सीलेंट बॉलिंग फिगर। अब चेक देने जा रहे हैं शाहिद अंसारी, जो हमें स्पॉन्सर किया है आमदार, हैट्रिक आमदार महेश चोगले साहब ने। उसके बाद 2000 का लिफाफा बहुत ही मशहूर पंकिल के हाथों से हम दे रहे हैं, जो हमें स्पॉन्सर किया है हैट्रिक आमदार महेश चोगले ने। आखिर में हम वो ट्रॉफी देने जा रहे हैं जो आपको याद दिलाएंगी कि आपने कमाल की बॉलिंग की थी। इसे स्पॉन्सर किया है रानाल के विद्यमान सरपंच प्रताप सेठ पाटिल, ललिता प्रताप सेठ पाटिल और रिग्नेश पाटिल ने। इसको देने जा रहे हैं फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक के सुपरमैन नवीन शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेजेंटेशन पार्टी का हिस्सा बनने के लिए नवीन, रोनित, पंकिल एंड शाहिद। कुछ तो आपको कहना होगा। आज की जो गेंदबाजी है ना, अनप्लेएबल। आपने जो महरूल को आउट किया, क्या ये टारगेट लेके चले थे कि उनको गेंद पैरों में रखेंगे और वो हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश करेंगे? हाँ, एक्चुअली पता था कि आशीष और मैं साथ में खेलते हैं, तो वो रेडी था कवर्स में या रिवर्स खेलने के लिए। तो मैंने एक चांस लिया कि स्टंप पे डाल के लेग बिफोर या कैच होने के लिए, और वही हुआ। टीम ने 4 मैचेस जीते, कैसा फीलिंग्स आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, क्योंकि एक टीम बन के खेले, सबने एक दूसरे को बैक किया और हम लोग क्वालिफाई हुए। जी हाँ, टीम का जो सपोर्ट मिल रहा है उसी के बारे में मैं भी पूछने वाला था। जो खास तौर पर आपके अन्य गेंदबाज है उनके लिए कुछ मार्गदर्शन आप करना चाहोगे? नहीं, मार्गदर्शन तो नहीं, बाकी बॉलिंग तो सब अच्छा ही कर रहे हैं, बस यही फ्लो थ्रू को कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह फाइनल भी जीत सकते हैं। वेल डन बिलाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये थे मैन ऑफ द मैच चीता कैम एक्सप्रेस बिलाल शेख। आइए अब आगे बढ़ते हैं बीपीएल सीजन 5 में। कहीं भी मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। स्टे ट्यून विद अस ऑन प्रिंस मूवीज। क्या बात है, 8-8 पॉइंट और 2-2 ओवर का रीमैच। ये बीपीएल का अजय गरत अलग ही अट्रैक्शन है। बिल्कुल ये अलग अट्रैक्शन है। ऑल द बेस्ट प्रीतेश पाटिल एसके के और फ्रेंड सर्कल के कासिम बाबू।